हेलो एवरीवन। आज है हमारा ऑटो कैड ट्यूटोरियल्स इन हिंदी का चैप्टर 4। आज हम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस, कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, उन कमांड का यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक सीखी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऑटो कैड में एंगल कैसे लिए जाते हैं, एंगल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो बना हुआ है ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा वाई एक्सिस है जो वर्टिकल। ठीक है, यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब एंगल स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री, राइट। और यहाँ से जब हम एंटी क्लॉक में घूमेंगे, ठीक है, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑटो कैड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, जहाँ यूनिट मैंने सेट करना सिखाया था वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो नेगेटिव होता है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर मैं एक लाइन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सॉरी लाइन ले लेता हूँ मैं, और ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना, इस एक्सिस जो मैंने बनाया उसके ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो लेंथ है उसको मैं 50 डाल देता हूँ। और अब अगर मुझे एंगल डालना है तो मैंने बोला था टैब दबा, जैसे मैं टैब दबाऊंगा आपकी वैल्यू एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं एंगल डाल सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं एंगल डाल रहा हूँ 45, एंटर। ठीक है, तो आपको देखो जो ये एंगल है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाला एंगल होगा, ये होगा 45। मैं डाइमेंशनिंग कर देता हूँ इसकी, ऊपर जाएंगे और एंगुलर लेंगे, और एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, इन केस अगर मुझे एंगल इस तरफ बनाना हो तो जो एंगल मेजर होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस से ही होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक लाइन लेता हूँ दोबारा, लाइन ही मैंने इस तरह से आना है, लेंथ इसके मैं 50 डाल देता हूँ, टैब दबाऊंगा एंगल के लिए। और अब वैल्यू देखो 131 आ रही है ना, वो कहाँ से मेजर कर रहे हो एंगल को, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो मैं 135 डाल देता हूँ एंगल और एंटर। ठीक है, तो 135 कौन सा एंगल होगा, एक्स एक्सिस से और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 135। ठीक है, तो ये मेजर कर रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस से। क्लियर। अगर मैं लाइन लेता हूँ दोबारा और यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो ये कौन से, चलो यहाँ बना देते हैं, यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो जो मेजर कर रहा है वो अभी भी एक्स एक्सिस से कर रहा है, लेकिन ऊपर से नहीं कर रहा है ना, वो नीचे से कर रहा है। तो लेंथ डालेंगे 50, टैब। देखो जो एंगल है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, इसको मैं 135 डाल देता हूँ। इसने कौन सा मेजर किया है, 135 एक्स एक्सिस से ही, लेकिन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ से, ये वाला। ठीक है, सेम अगर कोई इधर बनाना है तो लाइन लेंगे, क्लिक करेंगे, लेंथ में डालता हूँ 50, टैब, एंगल 45 डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप एंगल बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही एंगल की वैल्यू इनपुट कराएगा। मेजर कर लेते हैं इसको भी, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये 145 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑटो कैड में जो एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में बनता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ ध्यान से देखिए, लाइन का यूज़ किया हुआ है मैंने, मैं यहाँ पे एंगल लाता हूँ। तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं लाइन का मार लूँगा, एल एंटर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्यों नीचे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस लाइन की जो लेंथ है वो मैंने अभी दी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से मैं, तो क्लिक करेंगे। अब लाइन में चाह रहा हूँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बने, तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। नीचे में ऑर्थो पे क्लिक करूँ, ऑन हो जाएगा। राइट की तरफ जाए तो माउस से डायरेक्शन दे दी मैं माउस की राइट की तरफ। ठीक है,
अब वैल्यू इनपुट कराते हैं, मुझे दी हुई है 67.14। एंटर दबाएंगे तो लाइन मेरी बन गई है। अब जाना मुझे ऊपर की तरफ, तो माउस से मैं डायरेक्शन दूंगा ऊपर की तरफ, लंबाई इनपुट कर रहा हूँ कीबोर्ड से 25 दी हुई है। एंटर। अब जाना है लेफ्ट की तरफ, तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, 15 डाली हुई है लेंथ और एंटर। अब मुझे जाना है ऊपर की तरफ, लेंथ दी हुई है 50, लेकिन अगर मैंने अभी एंटर दबा दिया तो क्या होगा, 90 डिग्री पे मेरी लाइन बन जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, एंगल डालना है 130 का, तो मुझे एंगल डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टैब दबाऊंगा ताकि मैं एंगल पे आ जाऊँ, और एंगल मुझे दिया हुआ है 130। तो लंबाई मैंने डाल दिया लाइन की 50, एंगल डाल दिया 130 और क्लिक करेंगे एंटर। अब जाएंगे हम लेफ्ट की तरफ, तो माउस से मैंने डायरेक्शन कर दी लेफ्ट की तरफ। कितने जाना है, 20 और एंटर। अब मुझे क्या करना है, इस एंड पॉइंट से इसको टच कराना है, तो सी एंटर कर सकते हैं क्लोज के लिए। सी एंटर में प्रेस करूँगा तो आपका लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके डायमेंशनिंग डालनी है, तो हम जाएंगे एनोटेशन में और यहाँ पर डायमेंशन से सबसे पहले लीनियर। लीनियर होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताने के लिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, और जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं इसको, वहाँ पे आप तीसरा क्लिक कर दो। ठीक है, अगेन इसी कमांड को रिपीट करना है। अभी मैंने कौन सी यूज़ करी है, डायमेंशन लीनियर है ना, तो मैं चाह रहा हूँ जो प्रीवियस कमांड है उसको रिपीट करना है। तो आपको बार बार यहाँ पे जान के क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबा देंगे तो पिछली जो कमांड मैंने यूज़ करी वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो डायमेंशन लीनियर ने आप यहाँ पे कमांड लगे देखिए ऑन हो गया। ठीक है, क्लिक करूँगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब डायमेंशन जहाँ पे आपको रखनी है वहाँ पे आप तीसरा क्लिक कर देंगे। अगेन लीनियर चाहिए तो एंटर दबाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी यहाँ रखनी है मुझे, यहाँ कर देता हूँ। अब देखो ये टेपर लाइन आ गई। अगर मैं डायमेंशन लीनियर का इसमें यूज़ करूँगा, इसे एंटर दबा दिया, डायमेंशन लीनियर आ गई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को, तो इसकी लेंथ नहीं बता रहे है ना, ये इसकी वाई एक्सिस के अंदर दूरी बता रहे हैं। इधर नीचे जाऊँगा तो एक्स एक्सिस की दूरी बता रहे हैं। तो मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए, राइट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब भी आपको टेपर लाइन है और उसकी लंबाई लेंथ दिखा दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना डायमेंशन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन। ठीक है, अलाइंड ऑप्शन पे जाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे रखना है फॉर एग्जाम्पल, क्लिक कर दो। तो जब भी टेपर लाइन की आपको दूरी देनी है तो आपको यूज़ करना है अलाइन। अब इनकी शॉर्टकट्स क्या रहेंगी, देखो बड़े आसान है इनकी शॉर्टकट्स याद करनी। आपको डी टाइप करना है और उसके बाद जो भी डायमेंशन आपको लेनी है उसके पहले दो वर्ड लिख देना। जैसे मान लो मुझे चाहिए डायमेंशन लीनियर, तो शॉर्टकट क्या बनेगा, डी एल आई, है ना, आगे के दो वर्ड क्या है, एल आई, तो डी एल आई डायमेंशन लीनियर का शॉर्टकट हो जाएगा। ऐसे ही अलाइन का चाहिए तो डी लिखना और ए एल, डी ए एल डायमेंशन अलाइन कर देगा। एंगल का चाहिए, एंगुलर का चाहिए तो डी ए एन, डी ए एन हो जाएगा शॉर्टकट डायमेंशन एंगुलर का। ऐसे मान लो रेडियस दे दें तो डी आर ए डायमेंशन रेडियस, डी डी आई डायमेंशन डाया। तो इसी टाइप से सबके शॉर्टकट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे एंगल दे रहा है ना, तो शॉर्टकट से मैं लेके दिखाता हूँ आपको। तो एंगल ए एन है ना, तो डी लिखूंगा ए एन, तो डी ए एन डायमेंशन एंगल, एंटर दबाएंगे। और जिन दो लाइनों के बीच में एंगल दे रहे हैं, जो एंगल होता है हमारा वो दो लाइनों के बीच में होता है हमेशा, तो उन दो लाइनों को हम सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच का एंगल मुझे शो करना है। तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा और इस लाइन पे क्लिक करूंगा, तो देखो मेरा एंगल आ गया। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये वाला एंगल बताएगा, अगर मैं इस तरफ मूव करूँ कर्सर को तो ये वाला एंगल बताएगा, और नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये वाला एंगल। तो जोन सा एंगल आपको दिखाना है उस तरफ आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके लेंथ देनी है तो ये है डायमेंशन लीनियर, तो डी एल आई डायमेंशन लीनियर, एंटर। किस पॉइंट से इस पॉइंट से किस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखो। ठीक है, तो इस टाइप से आप
डायमेंशनिंग कर सकते हैं किसी भी डायग्राम की। ये कलरिंग कैसे करी है, ये चीज़ें आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैंने इनमें कलर वगैरह कैसे डाला। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो एक डायग्राम कुछ मैंने ये बनाया, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप देखो इसमें लाइंस बनी हुई है, कार को बना हुआ है, कुछ सर्कल्स भी बने हुए हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉलीलाइन, क्योंकि पॉलीलाइन में हम लाइन के साथ साथ आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट है PL एंटर, PL एंटर पॉलीलाइन। तो इसमें मुझे ये वाली डायमेंशन दी हुई है 50, ये दी हुई है 80। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। ऑर्थो मेरा ऑन है ऑलरेडी, 50 लेंथ डाली, एंटर। अब मूव करना है मुझे राइट की तरफ, तो कर्सर से मैंने राइट की तरफ कर दिया, कितना 80, तो 80 डालेंगे, एंटर। ऊपर की तरफ जाना है, सेम 50 होगा, एंटर। अब मुझे आर्क चाहिए, तो क्योंकि मैंने पॉलीलाइन यूज़ करी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और आर्क ऑप्शन चूज़ करूँगा, तो ये आर्क आगे दे रहा है। इस पॉइंट पे टच करा रहे हैं तो इस पॉइंट पे जाके मैं टच कराता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, इधर देखिए आप, इधर से आर्क बना हुआ है कुछ, है ना, ये देखो ये आर्क बना हुआ है। तो इसको आर्क बनाने के लिए मैं राइट साइड मूव करूँगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो डायग्राम में आर्क है वो ऊपर की तरफ से बना हुआ है, मेरा नीचे की तरफ से बन रहा है। तो आर्क की डायरेक्शन अपोजिट चाहिए मुझे, तो मुझे इसको रिवर्स करना है, अपोजिट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल आपको कंट्रोल दबा देना है कीबोर्ड पे, कंट्रोल बटन जैसे आप प्रेस करेंगे और थोड़ा सा मूव करेंगे कर्सर को, तो देखो इसकी जो ओरिएंटेशन थी ऊपर की तरफ हो गई है ना, चेंज हो गई। ठीक है, अब वैल्यू कराएंगे इनपुट, तो 30 का मुझे डाया दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू इनपुट कराऊंगा 30, एंटर। आगे की तरफ मूव करेंगे, आर्क चलता रहेगा, 20 डाया दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू डालूंगा 20, एंटर। अब आगे की तरफ मूव करेंगे और इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना है मुझे। ठीक है, अब मुझे कमांड ख़त्म करनी है, तो राइट क्लिक, कैंसिल दबाएंगे, क्लिक करेंगे कैंसिल पे, तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो इतना आपने पॉलीलाइन से बना लिया है। अब इस डायग्राम में आते हैं, देखने क्या बना हुआ है, सर्कल बने हुए हैं जिनका मुझे डाया दिया हुआ। सेंटर क्या दिया हुआ है, जो आर्क हमने बनाए, ये वाला आर्क है ना, ये वाला इधर जो बनाया है, इसी के सेंटर में सर्कल बना हुआ है, 15 का डाया दिया हुआ है, और ये भी 15 का ही हो, सेम ही तो। ठीक है, तो सर्कल का यूज़ करेंगे, तो ड्रॉ में जाते हैं और सर्कल पे नीचे क्लिक करते हैं ताकि आपकी पूरी लिस्ट खुल जाए। तो मुझे डाया दिया हुआ है, तो मैं लूँगा सेंटर डाया, कि मुझे सेंटर पता है, और डाया दिया, क्लिक किया सेंटर डाया पे। और सेंटर कैसे आएगा अभी, है ना, इस आर्क का मुझे सेंटर चाहिए, तो कैसे आएगा, तो बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, जो इसका आर्क वाला पोर्शन है ना, जो आर्क बना हुआ है, जैसे इसके ऊपर आप फेरो, ये जैसे मैंने कर्सर को इसके ऊपर फेरा, इसका सेंटर हाईलाइट हो गया। क्लिक नहीं करना है, आप उसे फेरना है। ठीक है, जैसे इसका दिखा रहे, इसके आर्क पे मैं ऐसे फेरूंगा, सेंटर आ जाएगा। सबके ऊपर ऐसे ही होगा, इस पे फेरूंगा, इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर आपका आ गए, क्लिक करेंगे सेंटर पे। अब डाया मुझे इनपुट करा ले, डाया दिए 15, एंटर। सेम इधर भी बनाने हैं। वैसे तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डाया बनाना चाह रहा हूँ। तो शॉर्टकट से डाया बनाएंगे आपके बाद, सर्कल में डाया लेना है मेरे को, डायमीटर वाला सर्कल, लेकिन शॉर्टकट से। तो कैसे कर सकते हैं आप, सर्कल की शॉर्टकट है C, एंटर। अभी सेंटर पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो जैसे मैं इस पर फेरूंगा, सेंटर आ जाएगा, क्लिक कर दिया। अभी क्या रहे, देखो कमांड लाइन पढ़ते रहेगा आप, क्या है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस पूछ रहे हैं मेरे से, बट मुझे तो डाया डालना है। तो आप कमांड लाइन में देखेंगे यहाँ पे डायामीटर लिखा हुआ है। ठीक है, डायमीटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं डाया इनपुट करा सकता हूँ, या फिर इसका शॉर्टकट क्या होगा, D, एंटर। जो डायमीटर लिखा हुआ है कमांड लाइन में, इसका देखो D है, वो ब्लू है, मीन्स इसका शॉर्टकट क्या है, D। अगर मैं D दबाऊंगा तो भी डाया आ जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करूंगा इस ऑप्शन पे डायमीटर पे, तो भी डायमीटर आ जाएगा। तो मैं D इनपुट करा देता हूँ, D, एंटर। डाया डाल सकता हूँ, डाया कितना दिया 15, एंटर। ठीक है,
अब डायग्राम में देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो मुझे एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल का ना तो सेंटर मुझे पता है, ना ही रेडियस क्या है मुझे कुछ पता है। सिर्फ ये पता है कि ये टेंजेंट है इस वाले आर्क से, इस वाले आर्क से और इस वाले आर्क से। ठीक है, तो मुझे एक सर्कल गिवन है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, कि 3 जगह से वो टेंजेंट। तो टेंजेंट टेंजेंट सर्कल लेंगे, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट से ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, हम यूज करेंगे सर्कल कमांड का, शॉर्टकट है सी एंटर। अभी मुझे शॉर्टकट के लिए नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमें टेंजेंट 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 सर्कल का कोई भी शॉर्टकट नहीं दिया हुआ। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा सर्कल यहाँ से टेंजेंट हो, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड में और राइट क्लिक दबाना है माउस का। ठीक है, जैसे कंट्रोल दबा के मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट खुल जाएगी ऑप्शंस की। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ देखो टेंजेंट, टेंजेंट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और इस आर्क पे क्लिक करूँगा टेंजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टेंजेंट। अब यहाँ से टेंजेंट करना है मुझे, तो दोबारा कंट्रोल दबाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, टेंजेंट ऑप्शन चूज करूँगा। इस सर्कल से टेंजेंट चाहिए। अब तीसरा पॉइंट भी टेंजेंट करना है, तो दोबारा कंट्रोल दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और टेंजेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस वाले आर्क पे क्लिक कर देंगे। तो देखो शॉर्टकट से मेरा टेंजेंट 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 सर्कल रेडी हो गया। तो इस टाइप से आप इस डायग्राम को बना पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब आप सर्कल बनाना, पॉलीलाइन बनाना और लाइन बनाना सीख चुके हैं। आगे हम बनाएंगे रेक्टेंगल और इलिप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।